हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी स्टेज पर और मैं हूं एसबी सिंह। तो आज हम बात करेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की। अभी तक हम लोग सीखे हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। बहुत से बच्चों को गुणनखंड विधि तो आती है लेकिन भाग विधि नहीं आती है, तो वो बच्चे ध्यान से देखें और आराम से सीख जाएंगे। कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है। तो आइए सरल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 625 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, 625 को हम सेम लिख लेते हैं ऐसे ही। उसके बाद एक पाई यूं खींचते हैं, एक पाई यूं खींचते हैं। उसके बाद जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसको दाएं तरफ से, यानी इस तरफ से, दाएं तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। और लास्ट में बाएं साइड में लास्ट में अगर एक संख्या बचती है तो उसका सिंगल जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में। ठीक है। तो आइए इनका हम जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा इनका बना लेते हैं। दो दो अंक का जोड़ा बनाना है तो 625 का पहले हम जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद इधर बाएं साइड में हमारा केवल 6 बचा है तो केवल 6 का ही हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम 6 का भाग करेंगे। 6 का भाग किससे होता है? ठीक है। तो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको आपस में गुणा करने से 6 से ज़्यादा ना हो, 6 हो या 6 से कम हो। ठीक है। ऐसी संख्या आपको लेना है। तो 2 दूनी 4 कम होगा। 3 त्रिक्का 2 से बड़ी संख्या अगर 3 ले लेते हैं तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेते हैं 2 को, और जो संख्या हम यहाँ पे लेंगे उसको यहाँ आंसर में ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 हम ले लिए। अब 2 दूनी 4। अब 4 को हम कर लेंगे माइनस। ठीक है। 4 को हम कर लेंगे माइनस और यहाँ पे 2 को प्लस कर लेंगे। जो 2 यहाँ पे लिखे हैं वही 2 यहाँ पे लिखकर हम इसको माइनस नहीं प्लस कर लेंगे। ठीक है। तो 2 2 हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ 6 में से 4 निकल जाएंगे तो हमारे पास बचा 2। अब अगले स्टेप में हम सिंगल संख्या नहीं लेंगे। जितने संख्याओं पे पाई खींची हुई है उस पूरी संख्या को हम सेम इस जगह ले लेंगे। ठीक है। सेम नीचे ले लेंगे। तो यानी हम 25 को सेम एज आ 25 नोट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ हो गया 225। तो हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए, हम तेज़ पढ़ाते चले जाएं तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। तो इसीलिए मैं स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको सेकेंड स्टेप में ये करना है कि यहाँ पर एक संख्या आपको और लेना होगा। तो यहाँ पर एक पाई खींच लीजिए। ठीक है। यहाँ एक खाली स्थान आप खींच लिए। तो जितने स्थानों पे यहाँ पाई खींचिए उतने स्थानों पे इधर दाएं बगल से भी पाई खींच लीजिए। ठीक है। तो एक स्थान यानी 5, तो 5 पर आप एज आ पाई खींच लिए। पाई खींच लिए यानी 5 को नहीं काउंट करना। अभी यहाँ पे एक संख्या और आनी है। अब कौन सी संख्या आएगी अभी हमको नहीं पता है। तो अब 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 22 से ज़्यादा ना हो। 22 से कम भले ही रह जाए लेकिन 22 से अधिक ना हो। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 हो जाएगा, जो कि 22 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 पंचे 20। तो 5 को हम एज ए यहाँ ले लेंगे। ठीक है। और 5 को ही यहाँ ले लेंगे हम। ठीक है। जो खाली स्थान छोड़े थे वहाँ पर 5 को ले लेंगे। ठीक है। अब 5 को यहाँ भी ले लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे। 5 25 के 5 हाथ आई 2, 5 चौक 20 और 2 हासिल 22, यानी हो गया 225। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। 5 में 5 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, और यहाँ 45 और 5 50 हो गया। यहाँ आंसर हमारा आ गया। ये उत्तर होता है। ठीक है। यहाँ पे जो आता है ये हमारा आंसर होता है। ठीक है। तो √625 बराबर इसका वर्गमूल जो है 25 होता है। ठीक है। ये 25 ही आपका आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है
तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10/24 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से हम देखते हैं हल। यहाँ पे आप लिखिए 10/24 जिसका निकालना हो, ऊपर एक पाई खींचिए आप। अब यहाँ से दो दो के जोड़े बनाइए, एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बाएं बगल में एक ही संख्या हमारी सिंगल 6 बची थी, तो उसका सिंगल ही हम जोड़ा बनाए थे, लेकिन अगर डबल का जोड़ा बनेगा तो अच्छा है, तो हम डबल का बना लेंगे। ठीक है, तो इसका जोड़ा बना लिए। अब सबसे पहले हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको आपस में गुणा करने से 10 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 कम हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, तो ऐसी हमारी 3 है, तो 3 को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 3 त्रिक्का 9 लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस हम 3 कर लेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप जानते हैं जो संख्या हम ऊपर लिखेंगे उसी संख्या को नीचे प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 त्रिक्का 9, 10 में से 9 गया 1, और ये संख्या हम ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही नीचे ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 24, ये हमारा हो गया 124, और इस संख्या को जोड़कर लिख लेंगे 3 3 6। अब यहाँ पर एक संख्या आना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कौन सी संख्या आएगी हमको अभी नहीं मालूम है, तो मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर एक संख्या को लेने के लिए मैंने पाई खींचा है नीचे, तो एक संख्या के नीचे यहाँ भी पाई हम खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई खींच दिए। अब 6 और 12 का खेल है। ठीक है, तो 6 का ऐसा गुणा करना है कि वो 12 से अधिक ना हो, तो 6 दूनी 12, यानी यहाँ हमें पता चल गया कि 2 या उससे कम आएगा, 2 से अधिक नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 या उससे कम ही आएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ हालातों में 2 से कम भी यहाँ पे लेना पड़ता है। तो क्या एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी संख्या यहाँ पर होगी तो उससे कम ही लेना होता है। ठीक है, लेकिन ऐसी दशा में अगर 124 से ज़्यादा इसका जो भाग करेंगे वो संख्या अगर 124 से ज़्यादा जाएगी तो हमें 2 से कम लेना होगा, यानी 1 को लेना होगा। लेकिन अगर एज यही संख्या या इससे कम संख्या आती है तो हमें 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा ही। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे लिए, तो 2 यहाँ पे भी ले लेना हमको। अब 2 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो संख्या लिखेंगे वही संख्या हमको नीचे प्लस में लिख लेनी है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अब इसको डिवाइड कर लेना है, सॉरी इसको माइनस कर लेना है। 4 में 4 गए 0, 2 में 2 गए 0, 1 में 1 गया 0। ठीक है, अब 62 और 2 64। ठीक है, अब हमारा आ गया अंडर रूट 1024 बराबर 32 के। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल 1024 का वर्गमूल 32 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 1225। ठीक है, तो 1225 एज आप उतारिए, फिर इसके बाद ऊपर पाई खींचिए। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाइए, पूरे जोड़े बन गए। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका आपस में गुणा करने से 12 से अधिक ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या 2 दूनी 4 ही होगी, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16, यानी 3 को हम ले लेंगे, तो 3 त्रिक्का 9। अब यहाँ प्लस में 3 ले लेंगे। ठीक है, 12 में 9 गया, 9 3 12, 3 बचा, और यहाँ हम एज इसको 25 को ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो हम 25 को ले लिए। अब यहाँ हमारा 3 3 6 हो गया। एक संख्या यहाँ पे आनी है लेकिन अभी हमको मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए एक अंक यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे, 325 हो गया। अब यहाँ पे एक संख्या आनी है लेकिन अभी हमको मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए 5 को हम छोड़ के 32 को 6 से भाग करेंगे। ठीक है, 6 पंचे 30 और 6 36, तो ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। ठीक है, और नीचे भी 5 ले लेंगे, क्योंकि जो संख्या यहाँ ऊपर लेते हैं वही यहाँ नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 25 के 5 हाथ हैं 2, 5 6 30 और 2 32। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे माइनस। 5 में 5 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 3 में 3 गया कुछ नहीं, और यहाँ 65 और 5 70 हो गया। ठीक है, तो अंडर रूट 1225 का वर्गमूल
35 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, इसका पार्ट सेकंड कल आएगा, ठीक है। कल हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और कुछ बड़ी संख्याओं का आज जैसे वर्गमूल ज्ञात किए हैं इस तरीके से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कल हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।